हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 6 अक्टूबर 2021। आइए आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, दिवाली बोनस के साथ मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो पीएम मोदी इसका हल जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तक 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दरअसल सरकार ने 1.5 साल से महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस डीए का एरियर नहीं दिया। हालांकि अब ये उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। अब 18 महीने से पेंडिंग एरियर का मामला पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। भारतीय पेंशनर्स मंच ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का बकाया देने के लिए पीएम मोदी से अपील की है। मंच ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में मदद करने के लिए कहा है। 18 महीने से अटका एरियर। दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए मूल वेतन के मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए की दर 17% थी। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि करें मां वैष्णो देवी के दर्शन। आईआरसीटीसी लेकर आया सस्ता टूर पैकेज, खाने पीने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था। दोस्तों, अगर आप इस नवरात्र माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आप इस नवरात्र माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है, जहां आप बेहद किफायती दामों में वैष्णो देवी की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल नवरात्रि के वक्त वैष्णो देवी दर्शन के लिए आईआरसीटीसी बेहद ही शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। आईआरसीटीसी ने अपने इस पैकेज को वैष्णो देवी दर्शन नाम दिया है। बता दें कि अक्टूबर के महीने में नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के वक्त देश भर में कई सारे तीर्थ स्थानों और माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान माता के भक्तों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। तो आइए जानते हैं इस पैकेज के बारे में सब कुछ। दोस्तों, जानिए इस पैकेज के बारे में। दोस्तों, वैष्णो देवी के इस टूर की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 8:50 पर होगी। रात भर की यात्रा के बाद अगली सुबह यात्री 8:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। इसके बाद यात्रियों को आईआरसीटीसी के गेस्ट हाउस में ले जाया जाएगा, जहां पर उनको यात्रा स्लिप उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को बड़गंगा तक ले जाया जाएगा, जहां से यात्री माता के दर्शन के लिए मंदिर तक चढ़ाई करेंगे। दर्शन से वापस लौटकर यात्री होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगले दिन यात्री शाम 6:50 पर वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, इस टूर में यात्रियों को स्लीपर क्लास कोच में आने और जाने की यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों के आराम के लिए कटरा में ऐसी गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध होगी। इस टूर में यात्रियों को नाश्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा होटल से बाणगंगा तक लाने और ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों, जानिए कितने का है ये टूर पैकेज। दोस्तों, आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज 4 दिन का है। आईआरसीटीसी के वेबसाइट के मुताबिक इस पैकेज के तहत आपको 3 रात और 4 दिन वाले टूर पैकेज के लिए 2845 रुपए खर्च करने होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, सड़क हादसे में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाओ और 5000 रुपए इनाम पाओ। जाने कब से शुरू हो रही है योजना। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रोड एक्सीडेंट्स में इंजर्ड को गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इनाम देने की योजना शुरू की है। ये योजना सड़क हादसे में होने वाली मौतों को कम करने के लिए लॉन्च की गई है, जो 15 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। दोस्तों, मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव व परिवहन सचिवों को योजना से संबंधित पत्र भेज दिया है। सड़क हादसों में घायल को अगर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो करीब मौतों का आंकड़ा काफी कम किया जा सकता है। देश में प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की है। मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। मंत्रालय के अनुसार इनाम के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार अलग से दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि योजना के लिए एक अलग खाता खोलें और उसका विवरण मंत्रालय को भेजें, जिसका मंत्रालय द्वारा 5 लाख रुपए संबंधित राज्यों को जारी किए जा सकते हैं।
तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों एलपीजी सब्सिडी का पैसा आपको मिल रहा है या नहीं, फटाफट करें यहाँ चेक, बेहद आसान है तरीका। दोस्तों आप एलपीजी सब्सिडी के जरिए बड़ी राहत पा सकते हैं। बता दें कि सब्सिडी के पैसे सीधे ग्राहकों के खातों में भेजे जाते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि आप एलपीजी सब्सिडी के जरिए बड़ी राहत पा सकते हैं। बता दें कि सब्सिडी के पैसे सीधे ग्राहकों के खाते में भेजे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप सब्सिडी पाने के हकदार हैं या नहीं। अगर आप एलपीजी सब्सिडी पाने के हकदार हैं तो चेक करें कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं पैसे तो आप अपने बैंक अकाउंट से आधार को फटाफट लिंक करा लीजिए। लिंक कराने के बाद पैसे सीधे आपके खाते में आने लगेंगे। सब्सिडी ना मिलने का बड़ा कारण, दोस्तों सब्सिडी ना मिलने का बड़ा कारण एलपीजी आईडी का अकाउंट नंबर से ना जुड़ना होता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें और अपनी समस्या से उसे वाकिफ कराएं। दोस्तों अलग अलग राज्यों में एलपीजी की सब्सिडी अलग अलग तय है। जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती है। 10 लाख रुपए की ये सालाना इनकम पति और पत्नी दोनों की कमाई को मिलाकर होती है। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं कि आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं चेक। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको www.mylpg.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ आपको दाईं तरफ 3 कंपनियों के गैस सिलेंडर की फोटो दिखाई देगी। यहाँ आप अपने सर्विस प्रोवाइडर वाले गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें आपके गैस सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी होगी। इसके बाद दाईं तरफ सबसे ऊपर साइन इन और न्यू यूजर का ऑप्शन होगा, उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो यहाँ साइन इन करें, वरना आपको न्यू यूजर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक और नई विंडो ओपन होगी। उसमें दाईं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का विकल्प मौजूद होगा, उसे सेलेक्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों खुशखबरी, किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 की जगह 4000 रुपए, लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा फायदा। दोस्तों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार मिलने वाली रकम को दुगना करने पर विचार कर रही है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए देती है। लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली सुविधा डबल करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में कई ऐसे किसान शामिल हो गए हैं जो इस योजना के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।